हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है क्योंकि ये भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7,000 से ज्यादा लोग फतह कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जबकि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2,000 मीटर कम यानी 6,638 मीटर है। ये अब तक रहस्य ही बना हुआ है। कैलाश पर्वत पर कभी किसी के नहीं चढ़ पाने की पीछे कई बातें कही जाती हैं, लेकिन आज तक तमाम वैज्ञानिक रिसर्च के बाद भी ये पहेली नहीं सुलझा पाए। लिहाजा दोस्तों, इसे जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर क्यों इस पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाता और क्यों ये दुनिया का सबसे अलग पर्वत है। रहस्यों से घिरा हुआ है कैलाश पर्वत। दोस्तों, कैलाश मानसरोवर को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ खुद भगवान शिव रहते हैं और इसलिए कोई जीवित इंसान वहां ऊपर नहीं पहुंच सकता। मरने के बाद या वह जिसने कभी कोई पाप न किया हो, केवल वही कैलाश फतह कर सकता है। माना जाता है यहीं पर आदि शंकराचार्य ने भी अपने शरीर का त्याग किया था। कैलाश पर्वत अपने अंदर कई राज समेटे हुए है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण में कैलाश खंड के नाम से अलग ही अध्याय है, जिसमें कैलाश पर्वत की महिमा के बारे में बताया गया है। पुरानी मान्यताओं के हिसाब से कैलाश पर्वत के पास एक पुरानी धन कुबेर नगरी भी है। हालांकि इसकी सटीक जगह के बारे में आज तक पता नहीं चल पाया है। कैलाश पर चढ़ते ही होता है दिशा भ्रम। कैलाश पर्वत अब भी अजय बना हुआ है। तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सका है। ऐसा नहीं है किसी ने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। कई लोग इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है, क्योंकि बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना है। इसलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पर्वतारोही ने अपनी किताब में लिखा था कि उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन इस पर्वत पर रहना असंभव था क्योंकि वहां शरीर के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव भी है। कैलाश पर्वत और कैलाश क्षेत्र पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है। इस पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने को असंभव बताते हैं। इसी तरह की एक कोशिश पर्वतारोही कर्नल आर.सी. विल्सन ने भी की थी, लेकिन वो भी इसमें कामयाब न हो सके। उनकी माने तो एक सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ा जा सकता था, लेकिन भयानक बर्फबारी ने रास्ता रोक दिया और चढ़ाई को असंभव बना दिया। रूस के एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव ने बताया कि जब मैं कैलाश पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका था, लेकिन अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में ये ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे मैं नीचे आता गया, मेरा मन हल्का होता गया। इस पर्वत की चढ़ाई करने वाले लोगों ने एक दावा और किया था। कुछ लोगों का कहना था कि इस पर चढ़ाई के दौरान बड़ी तेजी से उनके बाल और नाखून बढ़ने लगे थे। जहां सामान्य तौर पर बाल और नाखूनों को बढ़ने में 2 सप्ताह का वक्त लगता है, वहीं कैलाश पर्वत की चढ़ाई के दौरान मात्र 12 घंटे में ही बाल और नाखून बढ़ने लगते हैं। कहा जाता है कि पर्वत की हवा के कारण उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। हालांकि वैज्ञानिक भी इस बात का पता नहीं लगा पाए कि ऐसा क्यों होता है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश 20 साल पहले यानी 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। हालांकि इस टीम को भी कामयाबी हाथ नहीं लगी थी। हालांकि कहते हैं कि साल 1928 में एक बौद्ध भिक्षु मिलारेपा ही कैलाश पर्वत की तलहटी में जाने और उस पर चढ़ने में सफल रहे थे। वो इस पर्वत और रहस्यमयी पर्वत पर जाकर जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के पहले इंसान थे। इसका उल्लेख पौराणिक साहित्यों में भी मिलता है। डिस्कवरी की टीम भी कर चुकी कोशिश। माउंट कैलाश पर एक बार डिस्कवरी की टीम भी चढ़ाई के लिए यहाँ आई थी, लेकिन उनमें से कोई भी इस पर्वत पर नहीं चढ़ सका। आखिर में इन लोगों को यहाँ से वापस जाना पड़ा। इस पर्वत के बारे में जानकारी रखने वाले लोग कहते हैं कि इस पर्वत पर सिर्फ अच्छी आत्माएं ही प्रवेश कर सकती हैं। इसके अलावा यहाँ कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। फिलहाल कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है, क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना है कि ये पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए और इस पर न चढ़ पाने का रहस्य भी आज तक बना हुआ है। इसके अलावा कहते हैं कि कैलाश पर्वत का स्लोप भी 65 डिग्री से ज्यादा है, जबकि माउंट एवरेस्ट में ये 40 से 60 तक है। शायद ये कोण ही
इसकी चढ़ाई को और मुश्किल बनाता है। ये भी एक वजह है कि पर्वतारोही एवरेस्ट पर तो चढ़ जाते हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाते। कैलाश पर है अलौकिक शक्तियों का प्रवाह। कैलाश पर्वत दिखने में पिरामिड के आकार का है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत धरती का केंद्र है, जिसे एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। कहते हैं इस पर्वत पर 10 दिशाएं आपस में मिल जाती हैं, और अगर यहाँ पर कोई दिशा कंपास लेकर जाता है तो वो खराब हो जाएगा और ठीक से दिशा नहीं बताएगा। रूस के एक वैज्ञानिक ने कैलाश पर्वत पर काफी शोध किया था, जिसके बाद उन्होंने दावा किया था कि इस पर्वत पर कई तरह की अलौकिक शक्तियों का प्रभाव रहता है। यहाँ पर पहुंचने वाला शख्स इन अलौकिक शक्तियों को महसूस कर सकता है। कहा तो ये भी जाता है कि इस पर्वत पर अच्छी शक्तियों का ही निवास है। ऐसे में यहाँ तक हर कोई नहीं पहुंच सकता है। रूसी डॉक्टर ने खोले थे कई राज। रूस के शोधकर्ताओं का मानना है कि कैलाश पर्वत कोई पर्वत नहीं, बल्कि प्रकृति की एक रहस्यमयी घटना है। पर्वत का पूरा शिखर कैथेड्रल की आकृति का बना है, जो कि दिखने में पिरामिड जैसा लगता है। 1999 में रूस के डॉक्टर एर्नेस्ट मुल्दाशेफ ने कैलाश पर्वत पर मौजूद रहस्यों की जड़ खोजने की कोशिश की थी। इसके लिए वो अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंचे थे। उनकी टीम में पर्वतारोही, भूविज्ञान और भौतिकी के विशेषज्ञ और इतिहासकार शामिल थे। इस दल के सदस्यों ने कई तिब्बती लामाओं से मुलाकात की थी। पवित्र कैलाश पर्वत के आसपास कई महीने बिताए थे। खोजबीन करने के बाद एर्नेस्ट मुल्दाशेफ की टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि वास्तव में कैलाश पर्वत एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है। इसका निर्माण प्राचीन काल में किया गया था। उन्होंने दावा किया यह पिरामिड कई छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है और ये पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र है। बाद में मुल्दाशेफ ने एक किताब भी लिखी, वेयर डू वी कम फ्रॉम। इसमें उन्होंने कैलाश यात्रा की काफी चर्चा की है। साथ ही उन्होंने किताब में कुछ पारलौकिक शक्तियों का भी जिक्र किया है। वहां से लौटने के बाद मुल्दाशेफ ने अपनी किताब में लिखा कि रात की खामोशी में पहाड़ के भीतर से एक अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है। एक रात अपने दोनों सहयोगियों के साथ मैंने साफ साफ पत्थरों के गिरने की आवाज सुनी थी। ये आवाज कैलाश पर्वत के पेट के भीतर से सुनाई दे रही थी। हमें ऐसा लगा जैसे इस पिरामिड के अंदर कुछ लोग रहते हैं। मुल्दाशेफ की किताब की बातों को बल मिलता है एक वैज्ञानिक की बातों से। दरअसल कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर रहे वैज्ञानिक जार निकोलाई रोमनोव और उनकी टीम ने तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की थी। उन्होंने बताया कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रभाव होता है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी से संपर्क करते हैं। इन वैज्ञानिकों की बातों से ऐसा लगता है कि वहाँ ऐसा जरूर कुछ है जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आ पाया है, और शायद यही वजह भी है कि आज तक कोई इस पर्वत पर चढ़ नहीं पाया। हो सकता है कि किसी के न चढ़ पाने के पीछे भी यही शक्तियां हों। हालांकि ये एक रहस्य है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। कैलाश पर मौजूद 2 झीलों का रहस्य। कैलाश पर्वत का दूसरा सबसे बड़ा रहस्य है यहाँ पर मौजूद 2 झीलें। पहला मानसरोवर, जो दुनिया की शुद्ध पानी की झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य की तरह है। दूसरी राक्षस नाम की झील है, जो दुनिया की खारे पानी की सबसे ऊंची जगह मौजूद झीलों में से एक है और जिसका आकार चांद की तरह है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। ये अभी तक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर बनी है या फिर किसी ने इन्हें बनाया है। इसी तरह का एक और रहस्य इस पर्वत से जुड़ा है। कहा जाता है अगर आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के इलाके में जाएंगे तो आपको लगातार एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में हवाई जहाज उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की आवाज जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि आवाज बर्फ के पिघलने की हो। ये भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता हो कि यहाँ से ओम की आवाजें सुनाई देती हैं। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइट्स आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ की चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। हिंदू धर्म के अलावा कई दूसरे धर्मों में भी कैलाश पर्वत का खास महत्व माना जाता है। कैलाश पर्वत एक तरफ स्फटिक, दूसरी तरफ माणिक, तीसरी तरफ सोना और चौथी तरफ नीलम से बना हुआ है। कहा जाता है कैलाश पर्वत 6 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कमल की फूल जैसा दिखता है। वैसे कैलाश मानसरोवर के पीछे की कहानी जो भी हो, चाहे जितने भी रहस्य ये अपने अंदर छिपाए हुए हो, लेकिन इसमें किसी को कोई शक नहीं कि ये जगह बेहद पावन, शांत और शक्ति देने वाली है। धर्म चाहे जो भी हो, सच तो यही है, इस जगह खुद ब खुद सिर्फ श्रद्धा से सिर झुकता है।
नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।